नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं देश की आवाज। आपके साथ मैं मोहम्मद अफजल आलम। 2 मई दीदी गई, अमी कोबरा सीधा डस लेता हूं, हिंदू खतरे में है। जी हां, जय श्री राम। ये वो तमाम नारे थे जिन नारों के बीच पहली बार भारत के इतिहास में पहली बार बंगाल का चुनाव हिंदू वर्सेस मुसलमान बनाकर लड़ा गया और ये बांटने की पुरजोर कोशिश की गई। और साथ ही साथ एक महिला मुख्यमंत्री पूरे भारत में थी, लेकिन उनके साथ भी क्या चरित्र हरण किया गया वो हम सब ने देखा। बेटी पराया धन होता है, इस बार विदा कर देंगे, ये कहने वाले बाबुल सुप्रियो को टॉलीगंज से टॉलीगंज की जनता ने 50,000 वोटों से पटकनी देकर उनको विदा कर दिया है। जी हाँ, तो जिस अहंकार, तकब्बुर और गुरूर के साथ में भारतीय जनता पार्टी के नेता नारे लगा रहे थे, जय श्री राम के नारे गूंज रहे थे कि इस बार 200 के पार, अब की बार 200 के पार, लेकिन आज जो बंगाल की जनता जनार्दन ने अमन, चैन, शांति का फैसला सुनाया है कि हम शांति से रहना चाहते हैं, हम हिंदू मुसलमान में कोई फसाद और दंगा नहीं चाहते, किसी तरह की नफरत नहीं फैलाना चाहते, आज वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुंह पर कालिख लग गई है। आज कामयाब हो गई है टीएमसी अपना किला बचाने में, वो भी पिछले बार से और ज्यादा सीटों के साथ। ये अपने आप में सोचने वाली बात है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगा दी थी, पूरी ताकत झोंक दी थी, और भारत सरकार की प्रतिष्ठा मैं कहूंगा दांव पे थी, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी 18 चुनावी रैलियां उन्होंने की है। आप सोच सकते हैं 8 फेज में चुनाव हुए बंगाल के। इस पर ममता बनर्जी पहले से ही हमलावर थी कि बीजेपी को फायदा दिलाया जा रहा है और बीजेपी के लिए ही चुनाव आयोग काम कर रही है। और अंततः जिस तरह से ममता बनर्जी को 1200 वोटों से चुनाव जीत डिक्लेयर कर दिया गया, उसके 2 घंटे के बाद ये कहा जाता कि ममता बनर्जी चुनाव 1600 वोटों से हार गई है। तो ये सवाल तो खड़ा होता है ना, सवाल तो पूछना लाजमी है कि आखिर ये कैसे लीक हुआ कि ममता बनर्जी चुनाव जीत गई है। और सभी मीडिया चैनल्स ने, सभी अखबारों ने, सभी वेबसाइट ने ये चलाया कि ममता बनर्जी 1200 वोटों से नंदीग्राम से जीत गई, और उसके बाद ये पता चलता है कि नहीं, ममता बनर्जी तो 1600 वोटों से हार गई है शुभेंदु अधिकारी से। 2 घंटे के बाद ये भारत के इतिहास में अपने आप में पहली बार ऐसा हुआ होगा। आखिर किसकी गलती थी? प्रशांत किशोर, राजनीतिक सलाहकार, वो आप खुलकर सामने आए हैं, जिन्होंने दावा किया था कि वो 4 महीने पहले कि बीजेपी 2 डिजिट्स यानी 99 से आगे नहीं बढ़ सकती है, 3 डिजिट में नहीं आ सकती है। हालांकि 74 पे ही उनकी टैली रुक गई। और जो शुभेंदु अधिकारी, जिन्होंने दावा किया था कि हम 50,000 वोटों से अगर ममता बनर्जी, जिसको बेगम कह रहे थे, उनको अगर नहीं हराया तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे, और अगर बेगम जीत गई तो क्या करे, मिनी पाकिस्तान बना देगी, बंगाल कश्मीर बन जाएगा। ये तमाम बातें बांटने के लिए, नफरत फैलाने के लिए किया गया था। हालांकि शुभेंदु अधिकारी अभी जीत तो जरूर गए हैं, लेकिन क्या वो अपना किया हुआ वादा निभाएंगे? उन्होंने कहा था अगर हम 50,000 वोटों से ममता बनर्जी को जीत कर यहाँ से नहीं भगाया तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। तो राजनीति से वो संन्यास लेंगे, ये आज सबसे बड़ा और अहम सवाल है, क्योंकि वो कोई छोटे मोटे शख्सियत नहीं थे, क्योंकि ममता बनर्जी के वो सामने उनके प्रतिद्वंदी थे, और उनके तरफ से ऐसा बयान दिया जाना ये अपने आप में एक मायने रखता है। और अभी कुछ लोग जब रुझानों में बीजेपी आगे चल रही थी, तो बीजेपी के कई प्रवक्ता ये कह रहे थे कि प्रशांत किशोर का रेजिग्नेशन तो आज तो तैयार होगा ना, कि वो रेजिग्नेशन देने को तैयार है। कई मीडिया चैनल्स ने ये दिखाया था कि भाई बीजेपी को बढ़त मिल रही है, बीजेपी की सरकार बन रही है। तो प्रशांत किशोर ने कह दिया था कि हम रेजिग्नेशन देने को तैयार है, और 4 महीने पहले से लेकर आखिरी दिन तक वो ये बात कहते रहे। लेकिन आज शुभेंदु अधिकारी क्या वो अपना रेजिग्नेशन देंगे? और क्या बाबुल सुप्रियो मंत्री पद से इस्तीफा देंगे? क्योंकि बाबुल सुप्रियो एक गायक भी है, केंद्रीय मंत्री भी है, आसनसोल से सांसद है,
और उनकी इस तरह से करारी हार होना, वो भी 50,000 वोटों से, और वो भी उस जगह से टॉलीवुड, जी हाँ, बंगला फिल्म इंडस्ट्री जहाँ पर है, और वो अभिनेता है, जानी मानी शख्सियत है, फिल्म इंडस्ट्री में उनकी पहचान है, पकड़ है, और वहां से हार जाते हैं, उस जगह से उन्हें हरा दिया जाता है टालीगंज से। तो क्या वो अपनी इस हार को स्वीकार करते हुए इस्तीफा देंगे? ये अहम सवाल है। और भारतीय जनता पार्टी ने 5 अपने सांसदों को विधायकी का चुनाव लड़ाया था। 5 सांसद जो जीते, लॉकेट चटर्जी जो बंगला फिल्म अभिनेत्री रही है, प्रसिद्ध बंगला फिल्म अभिनेत्री रही है, वो चुनाव हार गई। वो चुनाव जीतने में कामयाब नहीं हो पाई। तो इस तरह से स्वपन दास गुप्ता जो पत्रकार थे, राज्यसभा सांसद थे, उन्होंने राज्यसभा सांसद पद से इस्तीफा दे दिया था चुनाव लड़ने के लिए, उनको भी हार का मुंह देखना पड़ा। तो बीजेपी ने जितने तुर्के थे सब के सब धराशायी हो गए, और सब खुद को सीएम पोस्ट के लिए दावेदार मान रहे थे, अपने आप को मुख्यमंत्री का चेहरा मान रहे थे। और सबसे ज्यादा अगर ओवर कॉन्फिडेंस कोई थे तो वो थे बाबुल सुप्रियो, और सबसे ज्यादा बुरी दुर्गति हुई है बाबुल सुप्रियो की। भाई एक और अभिनेता की बात कर लेते हैं जो नए नवेले बीजेपी में शामिल हुए थे। मैं कोबरा हूँ, सीधे डस लेता हूँ, लेकिन वो कोबरा आज कहाँ है, नजर नहीं आ रहे हैं। वो कोबरा किस बिल में छिपे हैं, ये आज आप लोग पता कीजिए। हालांकि ये लोकतंत्र की जीत है, लोकतंत्र में जीत हार चलती रहती है, संयम बनाना हम सबका फर्ज है। और लेकिन इस तरह से नफरत बांटने वाले पार्टी को जो बंगाल की जनता ने सबक सिखाया है, और किसान आंदोलन को लेकर ये बातें कही जा रही थी कि बंगाल की जनता का जैसे ही बढ़त मिल रहा था बीजेपी को बंगाल में, तो जनता का ये बताया जा रहा था संबित पात्रा के द्वारा कि बंगाल की जनता का ये फैसला किसान जो आंदोलन कर रहे हैं उनके खिलाफ है, इसका मतलब किसान आंदोलन फर्जी हो रहा है। ये बातें संबित पात्रा ने ऑन रिकॉर्ड एक टीवी चैनल पे कहा था। तो ये आप सोच सकते हैं कि वो उन किसानों की भी जीत है जो किसान शहीद हो गए किसान आंदोलन में। हम नए अपडेट्स के साथ और आएंगे। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। धन्यवाद।